Hello everyone guys, welcome back to our YouTube channel. So good morning to all of you first of all, क्योंकि जस्ट अभी उठे हैं और आगे का व्लॉग आयशा बताइए क्यों उठे। टुडे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग डे फॉर अस क्योंकि आज मेरा सी सेक्शन होगा एंड वी गोना बी वेलकमिंग आवर सेकंड बेबी। सो इसी रीज़न की वजह से व्लॉग भी नहीं कर रही थी ये, बिकॉज व्लॉग ये करेगी, मैं भी करता तो एडिट इसी ने करना था। सो इसकी हेल्थ उतनी स्टेबल नहीं थी कि ये व्लॉग कर पाती। सो उस चक्कर में व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं की। सो आज काफ़ी बड़ा डे है, नर्वस डे है और थोड़ी मिक्स सी फीलिंग है, तो कुछ पता नहीं सकता अभी। सो जस्ट अभी उठा हूँ, ये देख लो मेसी बेड। ब्रेकफास्ट करेंगे, फैमिली आई हुई है पुंछ से, फिर हम सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। आगे जितना मेरे से हो पाएगा, नहीं सबसे पहले तो इसने शूट करना है जितना इससे हो पाएगा। फिर जब ये चली जाएगी आई होप मैं फुल्ली ट्राई करूँगा सारा शूट करने का, जो मेरे से क्लिप्स निकल पाई। बिकॉज हमारे लिए सबसे टफ़ काम है, सबसे टफ़ जॉब है अजहान को संभालना। वो इसके बिना मान लो आप ये समझ लो कि वो 2 मिनट भी नहीं रुकता, उसको हर 2 मिनट में सामने होनी चाहिए आयशा। सो सबसे मेन और टफ़ चीज़ हमारे लिए वही है, और वो अपने दादू वगैरह से काफ़ी अटैच है। सो आई होप कि वो उसको हैंडल कर पाएंगे उस टाइम पीरियड में। सो चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं। ये तो फाइनली अब हम हो गए हैं रेडी और ट्विनिंग करते हुए अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। होप सो सब ठीक रहे, गुड एंड हेल्दी। तो मिलते हैं अब आपको सीधा हॉस्पिटल पहुंच के। A few moments later. पहुंचते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या कुछ रहता है। और डॉक्टर से भी बात हो रखी है ऑलरेडी, आज के लिए उन्होंने बोला था मंडे के लिए। और चलो पहुंचता हूँ, फिर उसके बाद आगे की अपडेट्स आपको दे देता हूँ मैं। One eternity later. सो या जस्ट अभी हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और कार कर दिया मैंने पार्क, और अभी हम निकलते हैं। इसको लॉक कर देता हूँ। यस, सो कार कर दिया पार्क और अभी निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। सो ये रहा हमारा हॉस्पिटल, जो कि है बीन हॉस्पिटल, जो जम्मू से उनको तो पता ही होगा। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, क्योंकि लास्ट टाइम अजहान के लिए भी हम यहीं पे आए थे। सो इसलिए यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी हॉस्पिटल से हमें थोड़ी अच्छी लगी, और हमारे घर के नज़दीक भी था, सबसे मेन वो है। सो इसलिए ये हमने प्रेफर किया और चलता हूँ। A few moments later. तो डॉक्टर से हो गई ये बात, और डॉक्टर ने क्लियर बोला है एडमिट के लिए, और ऑफकोर्स एज़ यूजुअल बोला ही था उन्होंने। और हमारा कुछ सामान रह गया था जो कि कार में था, जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वगैरह और कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स थी। सो वो ले आता हूँ मैं, फिर इसको एडमिट करवाते हैं। पूछ के आना आप कर दो, मेरे को रिसिप्ट दे देना। किसने लेके दिया ये? अजहान, ये चॉकलेट किसने लेके दिया? दादू ने? A few moments later. सो अभी ओटी के लिए जा रहे हैं। सो बेल्ट शील्ड इसको डाल दिए। तो अभी टाइम हो रहा है 1:45 और अजहान को हमने उसके दादू के साथ बाहर भेज दिए, क्योंकि वो मेरे पास से उठने का नाम भी नहीं ले रहा था। तो टॉयज़ और बाकी लालच देके उसको हमने बाहर भेजा है कि थोड़ा टाइम वो बाहर रहे, ताकि मेरा सी सेक्शन कम्प्लीटली हो जाए। तो अभी उसको बाहर भेजने के बाद अब हम आ गए हैं ओटी में। बस 5 से 7 मिनट के अंदर मुझे ओटी में ले जाएंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स, क्योंकि मेरा पहले भी सी सेक्शन हुआ है, तो आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ सी सेक्शन, बट नर्वसनेस तो होती है, डर तो फिर भी रहता ही है। तो बहुत टाइप के मिक्स्ड इमोशंस हैं इस टाइम। आई होप सो सब स्मूथली और सक्सेसफुली अच्छे से इंशाल्लाह हो जाए, और अजहान भी बाहर तंग ना करे उतना, क्योंकि वो एक भी मिनट उठने का नाम नहीं ले रहा था बेड से। जितना टाइम मुझे ड्रिप लगी रही वो पास मेरे लेटा रहा। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता। आयशा हो सी ऑफ फाइनल गुड बाय।
मिक्स सी फीलिंग है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ना ही कुछ बोल पा रहा हूँ क्योंकि सी ऑफ किया उसको अभी। बट इंशाल्लाह शी विल गेट वेल सून। बोल नहीं पा रहा मैं, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, क्योंकि ये फीलिंग्स, ये व्लॉग और ये सब चीज़ें यही बोल रही थी, मेमोरीज़ क्रिएट करनी है यार, मुझे मेमोरीज़ क्रिएट करनी है तो उन्हें शूट करना है। सो दैट्स वाई मैं शूट कर रहा हूँ और वो बिल्कुल नहीं रहा मेरे से, आई स्वेयर, बट आई ट्राई। बाकी फैमिली वगैरह सब इधर ही बैठे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। A few moments later. सो फाइनली आ गई आयशा और इसने पूरा हॉस्पिटल उठा रखा हुआ है। इस छोटे ने डॉक्टर नर्स सबको तंग किए जा रहा है और फाइनली आयशा बैक। आजू A few moments later. यस फाइनली सब कुछ सॉर्टेड रहा। मैं बताना भूल गया, मैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए गया था। इट्स अ बेबी गर्ल, गोलू मोलू पूरी अजू की कॉपी है और बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, क्योंकि आयशा को भी बेबी गर्ल चाहिए थी और मुझे भी दिल से बेबी गर्ल ही चाहिए थी। तो जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने हदीस पढ़ी है कि बेबी गर्ल तब होती है जब अल्लाह ताला आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हो। सो आई एम सो फीलिंग सो ग्लैड कि अल्लाह ने मेरे घर एक छोटी सी नन्ही सी प्रिंसेस दी है और अजहान को उसकी बहन मिल गई। और आयशा तो पहले से ही चाहती थी कि मुझे बेबी गर्ल हो, एंड हैप्पीनेस का लेवल तो आई स्वेयर आई कैन टेल यू, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। आपको कैसे पता शुचू है? 2000 years later. जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी से क्लिप क्यों ले रहा हूँ और गाड़ी से क्यों ये व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि दरअसल में मैं उसके बाद कुछ शूट कर नहीं पाया। बेबी गोलू मोलू को अंदर छोड़ा उसकी मम्मा के पास और उसके बाद क्या हुआ कि अपना सभी उसी में बिजी हो गए। फिर इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे कॉल्स अपने रिलेटिव्स के, चाहे वो नानी साइड हो चाहे वो दादू साइड हो, सो मेनी कॉल्स एंड सो मेनी विशेस ब्लेसिंग्स। और जस्ट अभी कार पार्क की है, मैं घर नहीं आया, घर में अब्बू को और अपनी सिस्टर जोया को ड्रॉप करने आया था, क्योंकि रात को हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा पर्सनस अलाउड भी नहीं है और ऊपर से रूम है वहाँ पे एटलीस्ट 1 से 2 पर्सन की नीड है। मैं आयशा और मम्मा ही रुक रहे हैं वहाँ पे और नानी है साथ में। सो अभी इस वक्त जस्ट अभी मैं घर पहुँचा हूँ अपने और गाड़ी लगाई है, इनको छोड़ने आया हूँ और कुछ मम्मा ने भी मांगा हुआ है घर से सामान वगैरह, सो वो भी कैरी करूँगा साथ में और फिर निकलूँगा हॉस्पिटल। है 11:30-12 बज चुके हैं और मुझे आयशा फ़ोन कर रही है, बोलिए कहाँ रह गया तू। कैजुअल, इजी और कंफर्टेबल अपना ड्रॉप शोल्डर और ट्राउज़र और कुछ कैरी कर लिया मैंने, फ़ोन्स मेरे दोनों आगे। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं सारा सामान रख लिया कार में। सो अभी निकलता हूँ मैं हॉस्पिटल के लिए। 2000 years later. सो आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ डे 2 इन हॉस्पिटल। और जैसे मैं रात को वापस आया, घर से सामान लाया और ब्लैंकेट वगैरह अंदर छोड़ी, उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह आके इसका थोड़ा चेकअप वेकअप किया, इसका दर्द भी था थोड़ा बहुत, सो एंटीबायोटिक वगैरह इसको दी, दोबारा से पेन किलर्स वगैरह अभी भी चल ही रही हैं। सो उसके बाद नींद पड़ गई, क्योंकि नींद बहुत ही रात को 2-3 बज चुके थे, 3-4। फिर उसके बाद जस्ट अभी नींद मेरी खुली और अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock मॉर्निंग। सो इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एंड। और ये रहा अजू गोलू मम्मा के साथ सोया हुआ, क्योंकि ये नहीं रह सकता अजू गोलू इसके बिना, तो इसको एट द एंड सोना यहीं पे था। सो बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ पे रात को सुलाया। सो इस व्लॉग को करता हूँ यहाँ पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जितना कुछ हो पाया मेरे से मैंने कैप्चर किया। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, please comment in a comment box and also like, comment and share and show some support.